हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया, कुछ न्यूमेरिकल बताया और गॉस थ्योरम भी मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। आइए समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। ए चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड स्मॉल एल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कोई क्यूब है, आप क्यूब बना लीजिए यहाँ पर। देखिए हम क्यूब बना रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्यूब बन गया जिसकी साइड स्मॉल एल है। तो क्यूब में सारी साइड क्या होती हैं? सेम होती है। अब कह रहा है कोई पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पर रखा गया है, हमने यहाँ पर रख दिया। क्यूब में कितनी फेस होती हैं? 6। 1 2 3 4 5 इसके बाहर और 6 उसके पीछे। तो आपसे क्वेश्चन निकालना क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, यानी कि क्यूब के प्रत्येक फेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज इनसाइड हो तो उससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये देखिए कि ये क्यूब है, तो इस क्यूब से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होगा इस क्यूब से होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो ये 6 फेसों का टोटल नेट फ्लक्स है। तो आप यहाँ पर लिखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 6 फेस कितना? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस का कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 1 फेस। आप क्या कीजिए, 6 से भाग कर दीजिए। 1/6 Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हर फेस में जो फ्लक्स निकलेगा वो 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। अगर आप इन सभी को, हर फेस को अगर जोड़ देंगे, 6 फेस को जोड़ देंगे जो जिससे फ्लक्स निकल रहा है, तो आपका टोटल फ्लक्स निकल के यही आपका आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको? आप देख लीजिए यहाँ पर जो इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स होगा कैसे निकलेगा? इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर भी, चारों तरफ निकलेगा। तो ये हर फेस से पास होगा ना। तो क्वेश्चन में वही आपसे पूछ रहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। तो मुझे पता है पूरे क्यूब का कितना निकलता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस का Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस से कितना? 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको रफ कर देते हैं। ओके, ठीक है। आइए क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन में दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं मैंने कोई यहाँ सेमी सिलेंडर लिया है, सेमी सिलेंडर लिया है,
जिसकी लंबाई L/2 है, और ये यहाँ से क्या है, क्लोज है, यहाँ से ये, और यहाँ से ओपन है। तो इसके सरफेस पे हमने कोई रखा पॉइंट चार्ज Q। अब मैं आपसे पूछूं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सेमी सिलेंडर। तो आपको इस सेमी सिलेंडर का आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो अभी आप खुद सोचिए, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको यही ना बताया था गॉस थ्योरम कब अप्लाई करते हैं, जब चार्ज इनसाइड हो। ये चार्ज कहाँ है, सरफेस पर है। तो अभी तो गॉस थ्योरम इस पर अप्लाई तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी, एक कंप्लीट सिलेंडर बनाते हैं। जैसे हमने बनाया एक कंप्लीट सिलेंडर इमेजिनरी, तो आप खुद सोचिए, अब ये पॉइंट जो चार्ज है ये कैसा बिहेव कर रहा है, इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द चार्ज। तो अब इस पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स निकलेगा, नेट फ्लक्स निकलेगा, वो कितना निकलेगा, 5 क्लोज सिलेंडर Q/ε0 निकलेगा। देखिए, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, चारों तरफ से निकलेगा। तो इस पूरे सिलेंडर से जो नेट फ्लक्स निकलेगा Q/ε0 निकलेगा। आपको बताना किसका है, सेमी सिलेंडर से कितना निकलेगा। अरे जब पूरे में इतना निकल रहा है तो आधे में कितना निकलेगा, आधे में इसका आधा निकलेगा। सेमी सिलेंडर आप क्या बताओगे, 1/2 Q/ε0। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई, थोड़ा इसको फिर से देखिए। इस पॉइंट के ऊपर हाफ सिलेंडर, इस पॉइंट नीचे हाफ सिलेंडर, तो इधर कितना निकलेगा, आप क्या बोलोगे, 5 बराबर Q/2ε0। नीचे से कितना निकलेगा, 5 बराबर Q/2 हाफ ε0। अब दोनों को जोड़ दीजिए, आप दोनों को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। 5 बराबर 5 + 5 कितना आ जाएगा, Q/2ε0, Q/2ε0 ऐड कीजिए तो Q ये 5 बराबर कितना आ जाएगा, 2Q, 2/ε0, 2 कट गया, तो 5 बराबर कितना आ गया आपका, Q/ε0। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए, पूरा नेट फ्लक्स निकल गया। मैंने एक बार इसका निकाला, एक बार इसका निकाला, और दोनों को जोड़ दिया, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया आपका, Q/ε0। आपको बताना था किसका, सेमी सिलेंडर का। तो आंसर आपका ये आ गया। देखिए, न्यूमेरिकल करते समय आपको थ्योरम का जो लॉ होता है, आपको उसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि हमें अप्लाई कैसे करना है या अप्लाई कैसे नहीं करना है, और फील होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फील नहीं होगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप तो जानते ही हैं फील का मतलब क्या होता है, मुझसे ज़्यादा समझते होंगे, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने क्या लिया,
इसी जैसा एक मैंने लिया आपका हेमिस्फीयर, क्या लिया हमने, हेमिस्फीयर लिया, ये हेमिस्फीयर है और इसके सरफेस पर हमने क्यू चार्ज रख दिया है। अब मैं आपसे पूछूं फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो आप कैसे बताओगे? सोचिए सोचिए इसको, थिंक अबाउट इट। पहली बात देखिए, जो चार्ज है वो सरफेस पर है, इनसाइड नहीं है, तो अभी तो गॉस थ्योरम तो लगेगा नहीं इस पर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो ये हेमिस्फीयर है आप इसको बना लीजिए कंप्लीट स्फीयर। अब देखिए ये बन गया। अगर ये कंप्लीट स्फीयर बन गया, अब जो ये चार्ज है ये कैसा बिहेव कर रहा है, इनसाइड द चार्ज। अगर इनसाइड द चार्ज बिहेव कर रहा है तो आपको पता है इस स्फीयर से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। तो आप कहोगे इस स्फीयर से निकलने वाला नेट फ्लक्स Q/ε नॉट होगा, हाँ या ना? समझ में आया? वही कहानी दोबारा, फ्लक्स इधर, लाइंस इधर निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इधर निकलेगी, इधर निकलेगी, इधर भी, चारों तरफ, अगल बगल चारों तरफ। जब पूरे स्फीयर का जब नेट फ्लक्स Q/ε है तो हेमिस्फीयर का कितना होगा, आधा ही ना होगा। हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा Q/2ε0 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए गॉस थ्योरम कितना अच्छा टॉपिक है। गॉस थ्योरम क्या कहता है, चार्ज क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए, एट द सेंटर होना चाहिए, तब उससे निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, Q/ε0। आप कुछ भी ले लीजिए, आप, मैं मान लूँ अगर आपने क्या ले लिया, कोन, क्या ले लिया आपने, एक कोन ले लीजिए, ये कोन है। अगर आपने कोन लिया है और इनसाइड द चार्ज है, अब मैं पूछूं कि इस कोन से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो आप तुरंत बताना कि कितना निकलेगा। तो कहना निकलेगा कितना, Q/ε0 निकलेगा। कोई भी क्लोज सरफेस हो, कोई भी हो, लेकिन इनसाइड द चार्ज होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गॉस थ्योरम हमेशा इनसाइड द चार्ज फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता है। ठीक है, ओके। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कोई स्क्वायर प्लेट है, अगर स्क्वायर प्लेट है तो इसकी साइड क्या होगी, ए और ए। अब मैं आपसे क्या दूं, इस प्लेट से a/2 डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पर ऊपर एक क्यू चार्ज रखा गया है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक, इस इलेक्ट्रिक एफ से फ्लक्स ड्यू टू क्यू फ्रॉम दिस प्लेट। यानी आपको इस प्लेट का आपको फ्लक्स निकालना है।
अभी मैंने आपसे क्या कहा था, चार्ज हमेशा इनसाइड होना चाहिए। ये चार्ज इनसाइड तो है नहीं, तो आप इसको क्या बनाओगे, क्लोज सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे आप इसको। तो आप खुद देखिए, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या बनता है, क्यूब बनता है। और क्यूब कैसा होता है, 3D होता है, क्लोज सरफेस होता है। आइए बना देते हैं इसको। पहले इसको बनाते हैं क्यूब। तो देखिए एकदम बढ़िया से मैंने क्या बनाया इसका, क्यूब। चलिए जी, क्यूब बन गया, बन गया। तो अब ये क्यूब बन गया ना, तो ये जो क्यूब चार रखा गया था वो इस प्लेट से a/2 डिस्टेंस ऊपर रखा गया था। अब बताइए, अगर ये क्यूब रखा गया है a/2 डिस्टेंस पर, तो आपने क्यूब बनाया है, तो बताइए तो ऊपर से भी कितना होगा, ये a/2 डिस्टेंस पे तो होगा ये चार्ज क्यूब। जब ये ऊपर से a/2 डिस्टेंस पे चार्ज क्यूब रखा गया है, तो आप इधर से देखिए, इधर से ए भी तो a/2 डिस्टेंस पर चार्ज क्यूब रखा गया होगा। फील कीजिए, तो अब ये पॉइंट चार्ज सेंटर में आ गया, क्यूब है तो कैसा वीव कर रहा है, इनसाइड द चार्ज। अगर इनसाइड द चार्ज है तो इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। अब पूछा किसका है, केवल इसी प्लेट का पूछा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू फ्रॉम दिस प्लेट। तो अब बताइए, जो क्यूब बना है वो स्क्वायर प्लेट्स बना है, और कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे। तो ये 6 फेस का कितना है, Q/ε0 है। तो आपका एक फेस का पूछा है, तो क्या करेंगे, पुराना वाला आप क्या करोगे, जिससे मैंने अभी आपको बताया था, क्वेश्चन बता चुके हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये। तो आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 6 फेस कितना, Q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 1 फेस 1/6 Q/ε0। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो प्लेट है कैसा स्क्वायर है ना, तो अब सभी को जोड़ेंगे तो 6 फेस आएगा, नहीं आएगा, क्यों आपने इसी स्क्वायर प्लेट से क्या बनाया है, क्यूब बनाया है। तो एक फेस से कितना आ गया, 1/6 Q/ε0। तो 6 फेस से कितना हो जाएगा, Q/ε0। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फील कीजिए, फील बहुत ज़रूरी है। हम बार बार कहते हैं आपसे, फिजिक्स पढ़ना है तो फील होना बहुत ज़रूरी है। फील नहीं करेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आगे बताते हैं, इसको रफ कर देते हैं आपको। अब दूसरी बात, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए अगर चार्ज इनसाइड है क्लोज सरफेस में, तो डिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं होता है। आपने जितने क्वेश्चन अभी किए डिस्टेंस सब में था, लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में डिस्टेंस की कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जिसने गॉस थ्योरम पढ़ा होगा उस बच्चे को क्वेश्चन याद आ जाएगा। और हमने समझाया भी था, उसमें एक पॉइंट लिखा था इम्पोर्टेंट नोटेशन, उसमें मैंने कुछ बारीकी बताई थी, 2-3 पॉइंट लिखवा के, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, बताइएगा। मान लीजिए कुछ स्फेयर है, इसमें मैंने कुछ चार्ज इनसाइड रखे हुए हैं, Q है, 5Q है, -5Q है और -7Q है, और एक बाहर चार्ज रखा है 4Q। अब मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट फ्लक्स,
कैलकुलेट फ्लक्स ऑफ स्फीयर। तो आप बताइए तो कैसे करोगे कैलकुलेट। तो सबसे पहली बात, गॉस लॉ कहता है चार्ज इनसाइड होना चाहिए, चार्ज इनसाइड है, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेट हो सकता है फ्लक्स, लेकिन जो चार्ज बाहर है इसके लिए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने आपसे बताया था अगर पॉइंट चार्ज है तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी। मान लीजिए ये लाइन्स यहाँ से एंटर किया, इस सरफेस टच किया और यहाँ से ये बाहर निकल गया। तो मैंने अब क्या बताया था, अगर +1 लाइन इंटर किया तो -1 लाइन क्या किया, लीव किया। -1 + 1 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। इसीलिए अगर चार्ज बाहर खा गया होता है सरफेस के तो उसका हमेशा नेट फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। अगर इनसाइड चार्ज रखा गया होगा तो इससे कुछ ना कुछ होगा। अभी हम आपको दिखा देंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। इसका मैंने आपको फील भी करवाया था, याद कीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिएगा गॉस थ्योरम का। मैं 3 पॉइंट लिखवाया था उसमें कि इस सरफेस का और इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाला था, जो दोनों कैसे आ रहे थे, अपोजिट आ रहे थे, अपोजिट, A प्लस से माइनस का, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। तो आइए इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि चार्ज अगर बाहर खा जाएगा कि सरफेस के तो इसका जो फ्लक्स होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। आप फील कर लीजिए, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब बात करते हैं इनसाइड द चार्ज की। तो फॉर्मूला क्या होता है किसी क्लोज सरफेस के लिए, इनसाइड द चार्ज टोटल Q/SLN नॉट होता है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी इनसाइड चार्ज है इनका हम एल्जेब्रिक सम कर लेंगे। Q + 5Q - 5Q - 7Q, ओके। और एप्सिलॉन नॉट इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो कितना आया, ये 5 से 5 कट गया, ये Q है, ये -7Q है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, -6Q एप्सिलॉन नॉट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, बहुत आसान है। क्या कीजिए, इसका अलजेब्रिक सम कर लीजिए। तो कितना चार्ज आ गया, -Q/7 आ गया। यही नेट फ्लक्स इससे निकलेगा, इस स्फीयर से। ओके, आइए इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू surface having dipole in it। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस हैविंग डाइपोल इन इट, यानी कि जो सरफेस है वो क्लोज ही है। आप समझ जाइए सरफेस क्लोज है। मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर हमने रखा डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल पॉइंट चार्ज होता है लेकिन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है डाइपोल। फिर सुनिए, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल पॉइंट चार्ज होता है लेकिन इक्वल एंड अपोजिट, और एक बहुत ही कम दूरी पर ये दोनों स्थित होते हैं।
इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है बहुत कम होती है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि अगर किसी क्लोज सरफेस में अगर कोई डायपोल है तो इस क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो आपको पता है जो नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q/ε0। जो इनसाइड द जो चार्ज है आप इसको क्या कीजिए, अलजेब्रिक सम कर लीजिए, प्लस Q माइनस Q/ε0। तो वैल्यू कितनी आ गई, 0/ε0 ओवरऑल 0। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपको फील 0 कैसे आ गया। देखिए पहली बात ये समझिए, अगर कोई पॉइंट चार्ज प्लस का है तो कोई पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अगर प्लस पॉइंट चार्ज होगा इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। अगर कोई पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो इसका डायरेक्शन टूवर्ड द चार्ज होगा। कहाँ होगा, टूवर्ड द चार्ज होगा। आप ऐसे फील कर लीजिए, ये प्लस Q चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज +1 टूवर्ड द चार्ज -1 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह इस पूरे सरफेस में जो फील्ड ऑफ लाइंस होगी +1 -1 सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप ऐसे फील कर लीजिए तो भी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको रफ करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल कोई टफ नहीं होता, प्रॉब्लम ये है ना कि हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। फिजिक्स में क्या होता है कि आपको जो वर्ड होता है, अगर वर्ड की पकड़ है, आपको शब्द की पकड़ है तो फिजिक्स आसान हो जाएगी। बच्चे इसको याद करते हैं, याद नहीं की जाती है। हमेशा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि ऐसा होता है, अगर ऐसा कर दें तो क्या हो जाएगा, ऐसा ना करें तो क्या नहीं होगा। तो जब तक आप फील नहीं करोगे, आप उसमें ऑब्जर्व नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। आइए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। और बताइएगा सब लोग, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन, फाइंड द flux, find the flux of electric field E naught I cap through the area shown। आइए फिगर इसका बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा इंक खत्म हो रहा है, हम इंक ले लेते हैं दूसरा। ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। हमेशा ये बात नोट करना, जो ये एक्स एक्सिस है ये हमेशा कैसा होता है, ऐसा होता है, और तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं म्यूचुअली। अब हम इसको ऐसे तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे बनाया है, ओके। तो ये प्लेन है एक्स वाई और जेड का, ठीक है। तो हम एक्स और वाई
प्लेन में कुछ रखते हैं, कुछ एरिया रखते हैं, वो एरिया कैसा है, स्क्वायर है, इसकी साइड ए है और इसकी साइड क्या है, ए है। अब स्क्वायर बना देते हैं इसको हम। इसकी साइड ए है और इसकी साइड ए है। ये जो एरिया है ये स्क्वायर एरिया है, ठीक है, ए इंटू ए। तो ये जो एरिया किसका एरिया है, ये स्क्वायर का है। अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कितना है, ई नॉट आई कैप। आई कैप क्या है, एक डायरेक्शन होता है। ये डायरेक्शन कहाँ होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग। जो आई कैप है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ई नॉट आई कैप, ये क्या बता रहा है, जो इसकी डायरेक्शन है ना वो किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपका, इधर है, इस पूरे प्लेन में। आप फील कर लीजिए, इधर है पूरा, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको फ्लक्स निकालना है। आपको फ्लक्स निकालना है कि जो ये स्क्वायर एरिया है, इस स्क्वायर एरिया का फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी सरफेस होता है तो उसका हम क्या लेते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है हमेशा, और नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो पहले आप ये चेक कीजिए कि जो ये स्क्वायर एरिया है ये किस प्लेन में है, ये एक्स और वाई प्लेन में है। अगर ये एक्स और वाई प्लेन में है तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा। इस बात को हमेशा नोट कर लीजिएगा। आप पहले चेक कीजिएगा जो हमारा प्लेन है, जो हमारा ये स्क्वायर एरिया है, ये किस प्लेन में है। ये अगर एक्स वाई ये प्लेन में है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस एरिया का, वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा। अब देखिए, अब देखिए आपको निकालना क्या, फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो अब देखिए एरिया वेक्टर आपका कहाँ है, ऊपर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ है, फिल कीजिए, कैसे, ऐसे। अभी मैंने कहा था ना कि जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है वो कैसा है, वो ऐसा है। कैसा है वो, ऐसा है। कैसा है वो, ऐसा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपका, आई कैप है ना, ई नॉट आई कैप। और आई कैप किधर होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। तो ऐसे ना बनेगा, ठीक है। अब इसके सीबी से एंगल कितना होगा, फिल कीजिए 90। तो थीटा कितना हो गया, 90। तो फाइव बराबर ई ए कॉस 90। तो कितना आ गया, कॉस 90 0, ओवरऑल 0। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बेटा कुछ नहीं करना है, देख लीजिए, कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपको फ्लक्स निकालना है तो पहले चेक किया करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। उसके बाद जो आपको एरिया दिया है, आप वो एरिया देखिए किस प्लेन में है। अगर जिस प्लेन में होगा तो उसके अपोजिट उसका एरिया वेक्टर होगा। अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको हम मिटा देते हैं, ओके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सेम वही है, हम यहाँ पर बस चेंज करते हैं क्या, के क्या, ओके।
सेम क्वेश्चन है, फ्लक्स निकालना है आपको, ठीक है। हम फिगर बना देते हैं यहाँ पर, फिगर ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और फिगर सेम वही है, इस साइड जो इस साइड है वो ए है, ए भी ए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट क्या है, के कैप, क्या है के कैप, के कैप यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या शो करता है, डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगा, जेड एक्सिस के अलोंग, कहाँ होगा, ये देख लीजिए, ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आपने वेक्टर पढ़ा है ना, आई जे के, आई जे के, आई होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे होता है वाई एक्सिस के अलोंग, और के होता है जेड एक्सिस के अलोंग, ओके, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग। तो अब आप खुद देखिए प्लेन कैसा है हमारा, स्क्वायर है, एरिया हमारा स्क्वायर है, फ्लक्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब बताइए ये प्लेन किस में है, एक्स वाई एक्सिस में है ना, तो मैंने क्या कहा था, प्लेन जिस एक्सिस में होता है उसके अपोजिट एरिया वेक्टर होता है, वो भी नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ गया बेटा, ऊपर, ये आपका हो गया एरिया वेक्टर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का बीच एंगल कितना हुआ, 0। दोनों लाइन कैसी है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, देख लीजिए। तो थीटा कितना 0, तो फाई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री, तो फाई कितना आ गया आपका ई ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, और इतना ही न्यूमेरिकल नहीं है, जो मेरा अगला वीडियो होगा वो भी न्यूमेरिकल ही होगा, ठीक है। तो आप मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपको उसको अच्छे से पढ़ते जाइए, परेशान मत होइए। न्यूमेरिकल हम ढेर सारे करेंगे, जो उसका कॉन्सेप्ट होगा वो भी बहुत स्ट्रांग होगा, बस आप आराम से पढ़ते रहिए। अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप खुद देखिए मैंने जितने क्वेश्चन करवाए आपको, एक फील ही तो है, एक फील के बेस पे करवाया आपको, मैंने समझा दिया डेफिनेशन, उसके लॉजिक, और उसी के बेस पर हमने क्वेश्चन करवा दिए। अगर आप इसको ऐसे देखोगे, अरे फिगर तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ करने नहीं है। पूरे फ्लक्स में हमने क्या सीखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, एंगल ले लेना है और बल पुट कर देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।